Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the review exercise 2 of book D2. Today we will do question number 4 and 5. Let's start students. Consider the equation. ये हमें इक्वेशन प्रोवाइड की गई है और हमने इसका कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल। हमने इसका ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर आप इक्वेशन में वैल्यू राइट डाउन करेंगे और अपनी इक्वेशन को जो है ना वो सॉल्व करेंगे पार्ट ए में। इक्वेशन हमें दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू हमें दी गई है x की -4। when x इज इक्वल टू -4 -8, ये इस तरफ गया प्लस हो गया 2 + 8 10। y क्या है हमारे पास एक वैल्यू 10। ठीक है, ये हम अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 0। ठीक, अब आपने इधर x की वैल्यू रखनी है 0। when x इज इक्वल टू 0 तो y आपके पास हो गया 2। ये x 0 हो गया इक्वेशन में और y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। सिंपल। ठीक है, अब आपने x रख लेनी है 4। when x इज इक्वल टू 4 8, ये इस तरफ क्या माइनस का हो गया 2 -8 और ये आया y हमारे पास -6। ठीक है, एक वैल्यू आ गई हमारे पास 2, एक वैल्यू आ गई 10 और एक आ गई -6। ठीक है, ये आ गई हमारे पास -6। ठीक है, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया और पार्ट ए भी सॉल्व्ड। Part B, on a sheet of a graph paper using a scale of 2 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent the 1 unit on the y-axis. Draw the graph of इन वैल्यूज़ के बीच जो है ना वो आपने ग्राफ ड्रा करना है। इक्वेशन ये वाली आपको दी गई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ के ऊपर जो है ना अपना ग्राफ ड्रा करेंगे जो हमें दिया गया है। जी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई, ये ग्राफ मैंने ड्रा किया। मैं स्केल के मुताबिक एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 यूनिट है। देखिए ये 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट और ऐसे ही आ गई ये इसके डिस्टेंस के साथ। और इधर से जो वाई एक्सिस है ना, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना ये 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, ये ऐसे जो एक बिग ब्लॉक है इसका वो 1 यूनिट के बराबर है। ये इधर वैल्यूज राइट कर ली। ठीक है, एक्स की इधर वैल्यू है -4 और y क्या है 10। x है -4 और y क्या है 10। ठीक है, ये 10 के बराबर ये हमारी एक वैल्यू आ गई। ठीक, एक स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई। दूसरी है x है 0 और y क्या है 2। ठीक है, x है 0 और y क्या है 2। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट है x है 4 और y है -6। ये 4 और ये -6 पे जी, ये बिल्कुल स्ट्रेट इसके ये -6, ये x4 और ये y जो है ना वो -6, ये इसके साथ ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जो है ना वो मैच कर देंगे और अपना जो है ना वो ग्राफ को जो है ना वो ड्रॉ कर लेंगे। तीनों पॉइंट्स को मैच करते हुए हम जो है ना वो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा स्टूडेंट्स ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया और अब हमारा यही था जो है ना वो पार्ट बी भी जो है ना वो उसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट आ गया जो है ना वो पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है द पॉइंट पी एंड -2 लाइज ऑन अ ग्राफ इन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अब उन्होंने दो हमें पॉइंट्स दिए है।
एक पी दे दिया है और एक -2 वाई एक्सिस पे दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो है ना इसको ग्राफ पे फाइंड आउट करें, उससे जो है ना आपको पी की वैल्यू फाइंड करें। पी हम अब ग्राफ से देखेंगे कि हमारे पास क्या है। जब हमारे पास y -2 होगा, ये रहा y -2, और ये किधर कट कर रहा है, ये देखें, ये इधर स्टूडेंट्स कट कर रहा है, ठीक है, ये इधर कट कर रहा है, और ये वाई एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, C2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, 2। ये देखिए ये इधर कट कर रहा है, और ये ऐसे दोनों पॉइंट्स इधर आके कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है ना वो हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। और C का आंसर लिख देना आपने, P = 2, और यही हमारा x भी है, क्योंकि ये x पे दिया है ना, x वैल्यू पहले लिखते हैं और y वाली बाद में, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट p जो है ना वो हमारा अपने ग्राफ के मुताबिक हमने देखा, जो कि 2 है। और द सेम एक्सिस कह रहे, इसी एक्सिस के ऊपर ना जो आपने ग्राफ बनाया है ना, बी के ऊपर, बी क्वेश्चन में जो बनाया, ड्रा द ग्राफ ऑफ, एक और आपने ग्राफ ड्रा करना है, जो क्या है, x = -0.5 पे, ठीक है। इधर आपने जो है ना वो -0.5 पे जो है ना एक ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। ये ले जी, एक और इधर ग्राफ ड्रा होगा, किधर, -0.5 पे, -0.5 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये इधर आपने एक और ग्राफ ड्रा कर देना है। ये आपका पार्ट जो है ना वो डी है, ठीक है। ये आपका पार्ट डी भी जो है ना, ये इसमें y 0 है, और ये 0.5 है x एक्सिस पे, ठीक। ये आपका एक और ग्राफ ड्रा हो गया, ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया, और ये -0.50 x एक्सिस के लॉन्ग। अब नेक्स्ट है, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ, और ये एक्स ये दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इसके जो है ना वो आप कोऑर्डिनेट बताएं इंटरसेक्शन के, कि जिधर इसने जाके ना इस वाले ग्राफ को, जो बी वाले में हमने ग्राफ बनाया था, उसको जो है ना वो इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। जिधर जाके ना उसने उसको कट किया है, इस ग्राफ ने इसको कट किया है इस पॉइंट के ऊपर, और ये 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। x -0.5, और जिधर उसने इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट है 3, ठीक है। और यही हमारा पार्ट नंबर डी का आंसर भी है, ठीक है। पार्ट डी का आप ऐसे लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक्स क्या था 0.5, जो कि उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ था, और वाई जिधर उसने कट किया, जो भी हमने ग्राफ पे देखा है वो 3 था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, दी वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है जिसमें वेरिएबल्स भी उन्होंने दिए हुए, सम वैल्यू ऑफ द एक्स एंड द कॉरस्पॉन्डेंट वैल्यूज ऑफ वाई आर गिवन इन द टेबल, ठीक है। कुछ वैल्यू उन्होंने जो है ना वो टेबल में हमें प्रोवाइड की हुई है, ये हमारा पार्ट ए है, ठीक है। ये ए पार्ट है, और उसमें से उसका जो हमने 1 वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। ये ए पार्ट के आगे से 2 पार्ट है, इसमें से हमने पी और क्यू की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो हमें इक्वेशन प्रोवाइड की गई है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। और जब when x होगा हमारे पास -5, जब x 5 होगी तो y क्या है, p, ठीक है, y = p। आपने इधर जो है ना वो वैल्यूज इसकी रख ले रही है, x है -5 और y p, ये
-25, ये 25 इधर गया, प्लस का हो गया 27/3, और 27 डिवाइड हुआ 3 पे, तो ये आपके पास आ गया 9। ठीक है, ये इसके साथ माइनस भी था। ठीक है, और ये -9 आया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -9 आ गया पी की वैल्यू, और उसके बाद आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यू की भी साथ। और उधर एक्स है आपके पास 7, और वाई क्या है क्यू। ठीक है, अपनी इक्वेशन में आपने रख लेनी है जो आपकी है 5 7 -3 क्यू 35। ये इस तरफ गया, माइनस का हो गया, ये आया 33, माइनस के साथ माइनस खत्म, 33 डिवाइडेड बाई 3, और आपके पास आ गया 11। ठीक है, पी आपके पास आ गया -9, और क्यू आपके पास आ गया 11। ठीक है, अब इन्हीं जो इक्वेशंस के साथ जो है ना आपने जो है ना वो बना लेनी है वो। ठीक है, या ए पार्ट का करके लिख भी ले आप आंसर, P = -9 एंड Q = 11। ठीक, अब आगे आ गया इसका इसी पार्ट ए का जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट। ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ स्केल्स, कि एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी जो है ना दोनों एक्सिस पे जो है ना वो 1 यूनिट के बराबर हो। ड्रा द ग्राफ, और इन वैल्यूज के जो बीच में है ना वो आपने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ये स्केल मैंने ड्रॉ कर लिया मैं इधर इस शीट के ऊपर। तो अब जो है ना हम अपना जो है ना वो ग्राफ के पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, एक्स है हमारे पास -5, तो क्यू है हमारे पास -9 जी। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर तक आ जाए, ये -5 तक। ठीक है, तो वाई एक्सिस है हमारे पास उसमें -9, ये इधर तक जी। ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स जो है ना वो हमारे पास है -2, और वाई है -4। एक्स है -2 और वाई है -4। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। थर्ड वाला हमारे पास x7 है, और क्यू क्या है कि वाई एक्सिस पे 11। x7 है, और ये इधर से y है 11। ठीक है जी, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। हाँ जी, स्ट्रेट ही 7 से जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको जो है ना पॉइंट्स को मैच कर देंगे आपस में, और अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इससे आपने स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट्स को पास करते हुए जाए, और वो फिर है ना आपका ग्राफ ड्रा कर हो जाएगा। ये जी आपका ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है ना, जो ए हम सॉल्व कर रहे थे वो हमारा वो सॉल्व भी हो गया। अब आ जाते हैं बी की तरफ। कॉन्सिडर द इक्वेशन। अब हमें इधर ये क्वेश्चन दी गई है, उन्होंने कहा है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बी पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक, हमें बी पार्ट का सॉल्यूशन है, हमें उन्होंने दी हुई है इक्वेशन हमारी ये है 3x + 4y = 7। इधर हमें उन्होंने x दिया -5, तो हमें y फाइंड आउट करना है। then x = -5, 5 3s are 15, ये 5 3s are 15 है, और 15 इधर जाके इसके अंदर प्लस हुआ 15 20, तो ये हमारे पास आया 22। 22 को आपने डिवाइड करना है
4 पे। जब 22 डिवाइड हुआ 4 पे तो हमारे पास आया 5.5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। अब x है हमारे पास 3। व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x 3 होगी तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4y 7 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये 7 माइनस 9 हमारे पास आया -2। ठीक है, मेरे पास -2 आया और ये 4 इसके नीचे। -2 को आप डिवाइड कर दें 4 पे तो वो आपके पास आ जाता है 0.5 -0.5। ठीक है, ये दो वैल्यूज हो गई और तीसरी अब हो गई हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू 7। जब x 7 होगा हमारे पास, ठीक है, 3 7 4y इज इक्वल टू 7। 7 3 21, 4y इज इक्वल टू 7। ये 21 इधर जाके इससे माइनस होगा। ठीक, 4y 27 में से ये माइनस हुआ तो हमारे पास आया आंसर 25 माइनस 7। वी गेट 14 माइनस 14 ओवर 4। 14 divided by 4 we get 3.5 -3.5। ठीक है, ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। बेशक आप लिख लें इसके साथ। जब x था -5, y है 5.5। जब x है 3, y है -0.5। जब x है 7 तो y है -3.5। ठीक है, और एक्सिस का पार्ट बी भी हम पढ़ लें। ऑन द सेम एक्सिस जो हमने ए पे जो एक्सिस बनाया है, जो अपना ग्राफ बनाया है, ड्रा द ग्राफ ऑफ। अब हमने इन वैल्यूज के साथ जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, वैल्यूज क्या है, x है -5 तो y है 5.5। ये एक ये वैल्यू आ गई y 5.5 और x है -5। ठीक है जी, अब है x है 3 और y है 0.5। x है 3 और y इधर आएगा 3 इसके मिडल में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है x है 7 और y है -3.5। हाँ जी, ये 3.5 ये इसके मिडल में। ये हमारे तीनों ग्राफ के पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स। अब हम इनको जो है ना वो मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमने मैच किए और ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया सिमिलटेनियसली इक्वेशन का। ठीक है, और यही हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का 2 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्व द सिमिलटेनियसली इक्वेशंस। देखिए, अब हमने सिमिलटेनियसली इक्वेशन सॉल्व करनी है। इट्स मीन कि आपने बताना है ये दोनों इक्वेशंस ने खुद किधर इनको इंटरसेक्ट किया है, किधर जो है ना वो कट किया है। ये देखिए, इधर से भी 1 पे और इधर से भी 1 पे। ये हमारा सोल्यूशन है दोनों सिमिलटेनियसली इक्वेशंस का, जिधर वो आपस में कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, 1 एंड 1। ठीक है, इसको आप लिखेंगे फिर ऐसे, द ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। किधर इंटरसेक्ट किया, ये हमारे सी का आंसर है। ठीक है, सी का जो सोल्यूशन है ना वो ये है, द ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, उसने किस पॉइंट पे किया, 1 और 1 पे। ठीक है, देयरफॉर solution is x is equal to 1 and y is equal to 1. Yes students, now question number 5 is solved. I hope you understand it well. Thank you very much. Allah Hafiz.